आवाज अड्डा में मैं हूं तमन्ना। राम मंदिर मुद्दे को आम बहस का हिस्सा बनाने की कोशिश में बीजेपी सफल हो रही है। बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी, उसकी सहयोगी संगठन विश्व हिंदू परिषद अगर मंदिर बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेमिनार करते हैं तो इसे क्या बीजेपी के एजेंडे से अलग करके देखा जा सकता है। विवाद इस पर भी हो रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को सेमिनार के लिए चुनना क्या सही था। स्वामी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि साल के अंत तक राम मंदिर बनाने का काम शुरू हो जाएगा। क्या पूरी कोशिश उत्तर प्रदेश में 2017 में होने वाले चुनाव से पहले इस बहस को गरमाने की है? इसी पर खास चर्चा आज हम कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से नाविद सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं और आरएसएस के जानकार संदीप महापात्रा। अंजुमन मिन्हाज रसूल के चेयरमैन मौलाना सैयद अतर दहलवी भी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह भी जुड़े हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आज जो सेमिनार हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसका कई स्टूडेंट्स ने जोर शोर से विरोध किया। इस सेमिनार के बाद हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी से। सारे देश को पता होना चाहिए जो कोर्ट में हम लड़ रहे हैं उसमें कितना हमारी न्याय और इसकी जो आधार है कितने हैं। ये सारी चीज़ों पर आजकल मीडिया में बहुत कम आया है। ज़्यादातर वो जो आंदोलन और उसकी भीड़ इसकी ज़्यादा जोर लगी है। तो ये हमारी तर्क सारा हमारी पक्ष में है और केस तो हम आसानी से जीत सकते हैं क्योंकि जो तर्क है उसके अनुसार कोर्ट हमारे पक्ष में ही फैसला देगी। ये लोगों को समझाना है कि हम कोई आंदोलन करके नफरत पैदा करके या कोई तोड़फोड़ की इसमें कूदें, ऐसा कोई हमारे इरादा नहीं है। हम इसको कोर्ट के जरिए जीतेंगे और उसके लिए तैयारी करने की दृष्टि से पहले अपने जो चेतना है उसको जगाना है। ओके, चलते हम चर्चा शुरू करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो मुद्दा है राजनीतिक, उस पर सेमिनार की क्या जरूरत है और क्या आप लोग आज डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के स्टेटमेंट से अपने आप को अलग करने की कोशिश करेंगे? देखिए तमन्ना जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है ये जानकर कि हिंदुस्तान का एक सबसे महत्वपूर्ण केस, राम मंदिर केस, जो कोर्ट में इतने वर्षों तक चलता रहा है, वो आज तक दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि पूरे हिंदुस्तान का ही नहीं विश्व का जाना माना एक अध्ययन का स्थल है, जाना माना यूनिवर्सिटी है, वहां पे ये केस सेमिनार के रूप में डिस्कशन ही नहीं हुआ। अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि इतने बड़े केस के लीगल एस्पेक्ट्स को सुनना चाहिए, जानना चाहिए। तोड़फोड़ और आंदोलन एक अलग चीज है, मगर इसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं? तमन्ना जी, आप खुद बताइए, आप एक युवा एंकर हैं, आप एक युवा जर्नलिस्ट हैं, आपको नहीं लगता है कि ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यूनिवर्सिटी में सेमिनार होना चाहिए? क्या लीगैलिटीज रही हैं, कितने कोर्ट से ये केस गुजर चुका है, इसमें किस प्रकार का पक्ष और प्रतिपक्ष रखा गया? अगर ये बच्चों के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, जो कि सुब्रमण्यम स्वामी खुद एक वकील है, हिंदुस्तान के जाने माने वकील है, उनके द्वारा रखा संबित पात्रा जी, नहीं, ये बात है जो सुब्रमण्यम स्वामी ने हमसे बातचीत में कही। कई सारी ऐसे बातें उन्होंने इस सेमिनार के मंच से कही जो हम नहीं दिखा रहे हैं, जिनको भड़काऊ भाषण की श्रेणी में रखा जाएगा, जिसके बारे में मैं यहाँ पर बोलना भी नहीं चाहती हूँ। ये आपको मानना पड़ेगा, ये आपके नेता हैं और कहीं पर वो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि क्या ये अब पॉलिटिकल मुद्दा है, लीगल मुद्दा है, आस्था का मुद्दा है, क्या है? देखिए, मैं आपको याद दिलाता हूं, जहां तक सेमिनार्स के सवाल है, यही दिल्ली यूनिवर्सिटी का यही वो रूम है जहां पे 2008 में जब बाटला हाउस एनकाउंटर के पश्चात मोहन चंद शर्मा जी, जो कि इंस्पेक्टर थे पुलिस के उस समय, वो शहादत को प्राप्त हुए थे। SAR गिलानी, जो 26/11 में इन्वॉल्व था और जो कि पार्लियामेंट अटैक में इन्वॉल्व था, और पार्लियामेंट अटैक में कोर्ट ने उसे कहा था कि आपके खिलाफ केवल कोरोबोरेटिव एविडेंस नहीं है, मगर हम आपको ब्लैकलिस्ट करते हैं और छोड़ते हैं। वही SAR गिलानी ने बाटला हाउस एनकाउंटर पे सेमिनार में कहा कि देखिए, ये मोहन चंद शर्मा जो हैं, ये कोई शहादत को प्राप्त नहीं हुई, ये तो एक साजिश है, और जिन लोगों को स्टेट आतंकवादी कह रही है वो आतंकवादी नहीं, वो देशभक्त हैं। नहीं, चलिए, तो सेमिनार हुए हैं। इसमें दो पॉइंट है। एक है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में किसी भी मुद्दे पर सेमिनार क्यों नहीं हो सकती, दूसरा है कि राम मंदिर के मुद्दे को क्या
क्या फिर से जगाने की कोशिश की जा रही है? नावेद सिद्दीकी जी, यहाँ पर बार बार सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि निर्माण होगा, साल के अंत तक निर्माण होगा। क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव पर नजर है? बिल्कुल तमन्ना जी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि देखिए मैंने कई बार कहा और ये हमेशा कहता हूं कि 2 अक्षर का बीज मंत्र ये जपत मिले सुख धाम, और शबरी गीत राम रट लागी पायो अनुपम ठाम। एक जमाना था जब राम नाम जपा जाता था दिल से, अब राम नाम का नाम लिया जाता है सिर्फ 5 साल में एक बार, वो भी आखिरी जो साल होता है उसमें लिया जाता है। शुरू के 4 साल उसको दबा के रखा जाता है कि अभी तक चल रहा था राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, लोगों को लड़वाएंगे। अब एक नया मुद्दा लेके सुब्रमण्यम स्वामी साहब आ गए। जब इनका मामला कांग्रेस में कुछ नहीं चल पाया, जिसके ऊपर इन्होंने एक तीर छोड़ा था, वो अब नहीं चल पाया, तो अब दूसरी चीज लेके आए। इनको सिर्फ सुर्खियों में रहने का और सुर्खियां बटोरने का एक शौक है इनका। जो भी इनका आप एक फ्रेम के अंदर ये रहते हैं, इनको ये मालूम है कि मैं कैसे सुर्खी बटोर सकता हूं, और ये सुर्खियां बटोर कर ये चाहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी को हेडलाइन बटोरने का शौक है। हमारा ये सवाल है कि सुब्रमण्यम स्वामी की हेडलाइन बटोरने की कवायद से क्या बीजेपी अपने आप को दूर रख सकती है, या डिस्टेंस कर सकती है, या कट ऑफ कर सकती है? नहीं, देखिए ये तो उनका साथ दे रहे हैं। इन्होंने तो संबित पात्रा जी ने अभी कह दिया कि नहीं, उन्होंने वहां कुछ डिस्कशन नहीं किया। कैसे नहीं किया भाई? दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद ही अभी बता रहे हैं कि बताइए, एक पढ़ाई का एक मंदिर है, केंद्र है, वहां पर ये लोग शिक्षा हासिल करने जाते हैं, सीखने जाते हैं, वहां पे ये तो होना नहीं चाहिए इस तरीके की चीज। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि हमसे वो हॉल उन्होंने रेंट पे लिया था, कोई भी ले तो हम करते हैं। आपके चैनल पे मैं ये कहने जा रहा हूं कि बताइए दिल्ली यूनिवर्सिटी, हम वहां पे एक तबलीगी जमात का कार्यक्रम कराना चाह रहे हैं बहुत बड़ा, और लोगों के बीच में प्रोस्पेक्ट सारी चीजें हम रखेंगे, लोगों को हम सारी चीज करेंगे। क्या हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी जगह तबलीगी जमात के लिए देगी, हाँ या ना? ये हमको बताए। ओके। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमको जवाब दे। तो ये मतलब ये बहाना करके आप नहीं छूट सकते कि बस ये एक हमने रेंट पर दिया है और जो उसमें करे वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन राशिद अलवी साहब, इसके लिए एचआरडी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, स्मृति ईरानी जी को। लेकिन राशिद अलवी साहब, वो अलग बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अब अपने हाथ पीछे खींच रही है या नहीं। बीजेपी का कहना है, और उसमें ये तर्क है कि एक यूनिवर्सिटी में तमाम चीजों पर बात हो सकती है। अगर असहिष्णुता की बात करें तो क्या ये असहिष्णुता नहीं है? सुब्रमण्यम स्वामी का यही टेक है। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग न जाने क्यों उसे छुपाने की कोशिश करते। दिल्ली आज उनकी सरकार है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आती है, और वहां पे भी आज बीजेपी जो चाहे वो कर सकती है। आज वो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के डिस्प्यूट पर बहस करें, वो किसी और इशू पर बहस करें, वो अपने धार्मिक ग्रंथों पर बहस करें, कौन रोक सकता है आज की तारीख में? लेकिन क्या ये देशभक्ति है? क्या इससे देश का माहौल ठीक रहेगा? मैं बड़े अदब से पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, स्वामी जी कह रहे हैं 1 साल में बन जाएगा, साक्षी महाराज कह रहे हैं कि हम बना देंगे। चलिए मैं ये भी मान लूं कि आप सच्चाई से ये बात कह रहे हैं। भाई अटल जी की सरकार 6 साल थी, यूपी के अंदर आपकी सरकार थी, तब आपने मंदिर क्यों नहीं बनाया? आपने 6 साल, मुझे याद है मैं लोकसभा में था उस वक्त, अटल जी ने जब अपना भाषण दिया तो अटल जी ने पहले भाषण में कहा कि राम मंदिर हमारे एजेंडे पर नहीं है। जब आपकी सत्ता आती है तो आपके एजेंडे पे नहीं रहता है। यूपी के अंदर सरकार आपकी सरकार नहीं है, यूपी के अंदर चुनाव आने वाला है, एक बार फिर आप राम मंदिर को लेकर खड़े हो गए। क्या ये सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती नहीं है? ओके, आप सुप्रीम कोर्ट आपका सवाल संबित पात्रा से, अलवी साहब आपका सवाल संबित पात्रा से है, तो संबित पात्रा इसका जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है तो उस मैटर को आने दीजिए, उसके पहले ये क्या मुहिम चली है? 2002 का केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, मगर किस प्रकार पानी धो धो के 2002 के राइट्स का चारों तरफ सेमिनार होते थे, षड्यंत्र होते थे। तो सुप्रीम कोर्ट में कोई विषय है, उसका अर्थ ये नहीं है कि लीगैलिटीज ऑफ दैट मैटर कैन नॉट बी डिस्कस्ड।
दूसरी बात आप देखिए, कौन सी दो फर्क जानना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी का फर्क और भारतीय यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए, हिंदुस्तान की जनता को समझाना पड़ेगा। एक सेकंड, में बीच में नहीं बोल रहा था। देखिए, जब राम सेतु का मसला आया तो सोनिया गांधी जी के आग्रह पर कांग्रेस ने एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया कि राम इज अ मिथिकल कैरेक्टर, राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम नहीं है। सैकड़ों वर्षों तक हिंदुस्तान की जनमानस का जो भाव था राम, उसको किस प्रकार से रोम से आए सोनिया गांधी जी ने समाप्त करने की साजिश की, और उसके बाद पकड़ाने पर जब भारतीय जनता पार्टी ने इस पे आंदोलन किया, अंततोगत्वा कांग्रेस को और सोनिया जी को ये एफिडेविट वापस लेना पड़ा। आप सोचिए किस प्रकार का षड्यंत्र हिंदुस्तान में हो रहा है। आज जो हो रहा है उस पर थोड़ा नहीं, आज जो हो रहा है उस पर थोड़ी सी बात कर ले, क्योंकि दो चीजें हो रही है। एक तो सेमिनार हो रहा है, वो एक बोल रहा हूँ, वो एक पूरे लाइन ऑफ इवेंट में एक है। चलिए राशिद अल्वी जी पिछली चीज लेके क्यों आ जाते हैं मैं और डिबेट को क्लियर करने के लिए। राशिद अल्वी जी का रिस्पॉन्स, फिर हम दूसरे पैनलिस्ट के पास चलेंगे। एक मिनट राशिद अल्वी जी का रिस्पॉन्स, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी पात्रा जी, संबित पात्रा, शायद आपको मालूम नहीं है, हमेशा कोशिश एक तो ये कि सोनिया जी ने कोई एफिडेविट फाइल नहीं किया, वो सरकार ने फाइल किया था। दूसरी बात ये कि क्या पात्रा जी आपको मालूम सरकार है कि, एक मिनट मेरी बात सुनिए ना, बात सुन लीजिए। आपको मालूम है कि जब आपकी सरकार थी, अटल जी प्रधानमंत्री थे, राम सेतु को खत्म करने के लिए बजट में 500 करोड़ रुपए रखे गए थे। 500 करोड़ अटल जी की सरकार में। क्या बात करते हैं आप? उठा के देख लीजिए आप, मैं आपको भिजवा दूंगा कि उस बजट के अंदर 500 करोड़ रखे गए थे। आज हम देख रहे हैं कि कॉम्पिटिशन छिड़ रही है कि कौन सी पार्टी ज्यादा राम भक्त है या नहीं, लेकिन हमारा मुद्दा ये है कि क्या नंबर 1 दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी टॉपिक पर सेमिनार हो सकते हैं या नहीं, और नंबर 2 क्या यूपी के चुनाव पर नजर है। अब आते हैं विनोद बंसल जी पर। विनोद बंसल जी, जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं सेमिनार को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो कह रहे हैं कि ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पर हर किस्म के स्टूडेंट्स आते हैं, हर धर्म से, हर विचारधारा से, तो फिर इस सेमिनार की यहां पर जगह नहीं है। देखिए, ये उनकी जो संकीर्ण सोच, जो एक कुछ चुनिंदा राजनेताओं ने युवाओं को भड़का के क्रिएट की है, उसका एक नतीजा है। तमन्ना जी, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो अरुंधति वशिष्ठ अनुसंधान पीठ है, वो एक एजुकेशनल डिबेट कर रही है जिसमें विभिन्न यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, डीन, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स और हिस्टोरियन, आर्कोलॉजी के एक्सपर्ट और लीगल एक्सपर्ट, कुछ रिटायर्ड जजेस, ऐसे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और वो सिर्फ एक रिसर्च पेपर प्रेजेंट करना है उन्होंने 2 दिन की सेमिनार में। कोई पॉलिटिशियन उसमें इन्वाइटेड नहीं है, किसी तरह का कोई धार्मिक नेता उसमें इन्वाइटेड नहीं है। वहां पर नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी चीफ स्पीकर है। नहीं, अरे और आप कहें वो पॉलिटिकल नहीं है। नहीं, मुझे बात को पूरा करने दो ना जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कह रहे कोई पॉलिटिशियन नहीं है, तो मैं वही कह रही हूँ कि हाँ नहीं है, अभी भी मैं कह रहा हूँ नहीं है। मैं आपको दोबारा से सुनिए मेरी बात को पूरा तो होने दीजिए तमन्ना जी। मैं ये कह रहा हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी जो है अरुंधति वशिष्ठ अनुसंधान पीठ के अध्यक्ष हैं, वो अध्यक्ष के नाते, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का अध्यक्ष नहीं हो सकता कोई पॉलिटिशियन, वो अध्यक्ष के नाते वो बैठे हैं, न कि कोई भाजपा के नेता के नाते। अच्छा, ये बड़ा क्लियर करना चाहिए आपको। एक बात सुनिए, इसको मैं रिफ्यूट कर लूं। अगर वो केवल अध्यक्ष के रूप में वहां पर गए थे और पॉलिटिशियन के रूप में वहां पर नहीं गए थे, तो क्यों सेमिनार के दौरान अपनी स्पीच में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है और उन्होंने क्लेम किया है कि राजीव गांधी जी ने उनको विश्वास दिलाया था कि वो राम मंदिर बनवाना चाहेंगे, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपील की है उस सेमिनार के पोडियम से कि आप भी इसमें हिस्सा लीजिए और हमारा समर्थन कीजिए। क्या ये पॉलिटिकल स्पीच नहीं है? क्या ये पॉलिटिकल पॉइंट नहीं है? नहीं, तमन्ना जी, आप मुझे लगता है गलत समझ रही हैं इस बात को। देखिए, आपको सही परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा। बात जब राम जन्मभूमि की हो रही है तो उस राम जन्मभूमि से जुड़े हुए सारे मुद्दों पर डिस्कस करना सबका काम है। नहीं, मेरी बात सुनिए, पहले बात को पूरी होने दीजिए। मैंने बड़ा ध्यान से, धैर्यपूर्वक सुना। मैं कुछ तथ्यात्मक बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं। अभी आपने डिबेट बड़ी अच्छी तरीके से मैनेज की हुई है तमन्ना जी। मैं कह रहा हूं, देखिए, जो विद्यार्थी वो विरोध कर रहे थे, मैं स्वयं भी अभी उसमें सेमिनार में देखने के लिए गया था। आखिरकार राम जन्मभूमि पर इतनी महत्वपूर्ण सेमिनार है, देखूं तो सही क्या हो रहा है।
वहां देखा तो कुछ चुनिंदा छात्र थे और उन छात्रों से मैंने 2-4 से अलग से ले जाकर पूछा, मैंने बेटा तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? बोले जी हम विरोध कर रहे हैं। मैंने किसका विरोध कर रहे हो? क्या लगा जी हमें उन्होंने बोला था। मैंने राम मंदिर को जानते हो आप? हाँ राम मंदिर तो बनना चाहिए। मैंने बनना चाहिए, हाँ जन्म बनना चाहिए। मैं फिर विरोध क्यों कर रहे हो? बोले हमें उन्होंने बोला था जी, हमें उन्होंने बोला था जी। अब बात यह है कि छोटे छोटे युवाओं को अगर आप इस तरह से दिग्भ्रमित करके और शिक्षा के मंदिर में वहां पर उनका विरोध करोगे जिनका जो आपको पढ़ाते हैं। मैंने सुनिए मेरी बात को, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय के अगर ये छात्र थे तो आप बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि कानून का सम्मान न करो। सुनिए, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, अदर दूसरी तरफ आप बच्चों को ये बता रहे हैं कि कानून का सम्मान न करो। भारत के नागरिक होकर शर्म आनी चाहिए आपको शर्म आनी चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप जाकर ये कहते हो बच्चों से कानून का सम्मान न करो। एक मिनट विनोद बंसल जी को अपनी बात पूरी, एक मिनट नावेद सिद्दीकी जी, विनोद बंसल जी जरा थोड़ा बीच में न बोला। नहीं आप बात पूरी कीजिए, लेकिन अब आप बात पूरी कर लीजिए। बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? खत्म कर लीजिए तमन्ना जी। नहीं सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ नावेद जी जरा बात को पूरा सुनिए। आपको जो कह रहे हैं वो सबके समझ में आ रहा है, जनता भी समझ रही है। हजारों कार सेवकों का लहू बहाया है ये। नहीं, लेकिन आप बात को समाप्त तो कीजिए विनोद बंसल जी, आप बात को समाप्त ही नहीं कर रहे हैं। माहौल खराब करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया है, कार सेवकों का लहू नहीं बहाया है, माहौल खराब करने वालों पे एक्शन लिया गया है, सरकार ने लिया सेवकों की सरयू में अब खून। यहाँ पर कम से कम हम अच्छी डिबेट करें और डिबेट पर एक पॉइंट, एक मिनट राम कृपाल जी आपको एक पॉइंट में मैं जोड़ना चाहती हूँ। एक मिनट नावेद सिद्दीकी जी और विनोद बंसल जी प्लीज इस पॉइंट पर पॉज, इस पॉइंट पर पॉज, नहीं इस पॉइंट पर पॉज कीजिए और डिबेट के पॉइंट पर मैं विनोद बंसल साहब ने आज ये साबित कर दिया है कि बच्चों को कानून के दायरे से ये समझा दिया जाए कि कानून कुछ नहीं है। नहीं एक मिनट, जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक पॉइंट में रखना चाह रहे हो राम प्रसाद जी शायद मेरे साथ अग्री करेंगे। विनोद बंसल जी प्लीज आप मेरी भी बात सुन लीजिए, प्लीज मैं एक पॉइंट रखना चाह रही हूँ। नहीं नावेद सिद्दीकी जी भी आप रुक जाइए, नावेद जी आप रुक जाइए। नहीं मैं दूसरे पॉइंट पे आ रही हूँ, मैं दूसरे पॉइंट पे आ रही हूँ, मैं दूसरे पॉइंट के बाद जो एक्शन है उस पर काम कीजिए, अमल करना है। तो मैं मानता कि विनोद बंसल साहब बहुत रुकेगा पहले, कोई तो रुकेगा, किसी ना किसी को रुकना पड़ेगा पहले। नावेद जी प्लीज, विनोद जी प्लीज। जन्मभूमि के भव्य मंदिर का इंतजार कर रहे हैं और आप लोग अभी यहाँ के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हो। फैसले का इंतजार करिए, फैसले का सम्मान करिए। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं मंदिर की तारीफ बताने वाले? मुझे माइक डाउन नहीं करने हैं, कहने वाले क्या आप माइक डाउन करने के सबसे बड़ा फैसला है। मैंने बता दो तारीख। नावेद सिद्दीकी जी आप कुछ नहीं बोलेंगे, नावेद सिद्दीकी जी आप कुछ नहीं बोलेंगे, विनोद बंसल जी आप कुछ नहीं बोलेंगे, वाले लोग हैं, आप दोनों कुछ नहीं बोलेंगे प्लीज। वाले लोग हैं, ये डिबेट नहीं हो सकता अगर आप ऐसे कंटिन्यू करें। प्लीज आप दोनों कुछ नहीं बोलेंगे। पॉज फॉर 1 मिनट, गलत कर रहे हैं। पॉज फॉर 1 मिनट, आपको मौका मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं? आपको मौका मिलेगा। पॉज एक बस मैं पॉइंट रखना चाह रही हूँ कि जहां तक पॉइंट है स्टूडेंट्स की और स्टूडेंट यूनियंस की, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसका स्टूडेंट यूनियन नहीं है और उस स्टूडेंट यूनियन का काम होता है उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए जाके नारेबाजी करने का। जी हाँ, NSUI कांग्रेस पार्टी की स्टूडेंट यूनियन है, आपकी भी स्टूडेंट यूनियन है, ABVP लेफ्ट पार्टियों की, बीजेपी की है, लेफ्ट पार्टियों की भी स्टूडेंट यूनियन है और सब विचारों पर अपना काम करते हैं। वो देखिए सब पार्टीज के स्टूडेंट यूनियन होते हैं। ABVP बीजेपी की है ना, विश्व हिंदू परिषद ने कोई स्टूडेंट यूनियन बनाई है। ओके नहीं सब बहुत इंडिपेंडेंट है आप कह रहे हैं, लेकिन ये तो फैक्ट है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी काफी पोलिटिसाइज हो चुका है। मैं दूसरे पॉइंट पर आ रही हूँ। राम कृपाल जी, विनोद बंसल ने कहा कि एक डिबेट हो रही है, डिबेट क्यों नहीं होनी चाहिए। मेरा बस इतना लिमिटेड डिबेट नहीं है, वो तो सेमिनार है, डिबेट भी नहीं होगा। सेमिनार अगर ये ट्रूली एकेडमिक सेमिनार था तो इसमें क्या कम से कम 2 अलग अलग वॉइसेज नहीं होने चाहिए? ये तो बहुत साफ है और सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद कहा है कि सब हमारी बात मानने वाले लोग हैं। तो एकेडमिक ये कहाँ से हुआ? आपको ये कैसे पता लगा दूसरी वॉइस नहीं है? अभी तक सुब्रमण्यम स्वामी की साउंड बाइट है मेरे पास, उन्होंने कहा है खुद कि जो हमसे जो हम मानते हैं वो सब हमारे साथ है इसमें, और वो प्रूफ पेश करेंगे। शरीफ है, यही एक राम कृपाल जी का व्यू ले लें इस पर प्लीज, राम कृपाल जी का व्यू ले लें प्लीज इस पर। राम कृपाल वो होंगे तमन्ना जी, मेरा व्यू लेने से पहले इन लोगों से समय ले लीजिए, अगर इनके चंगुल से समय छूटे तो दूसरे लोग भी आए प्लीज। और मंदिर तो नहीं बनेगा, अभी तक नहीं बोले हैं, नहीं बनेगा ये महाभारत जी, मंदिर तो बनेगा ही नहीं, महाभारत इस तरह का मीडिया पर ही महाभारत मचाएंगे। कृपया
मेरा विनम्र एक अनुरोध है। आपके सहयोग से ही बनवाएंगे भाई साहब, आपके नहीं, आशीर्वाद नहीं, बनाएंगे। देखिए, करके प्लीज, देखिए, मैं तो चाहिए। बंसल जी, मैं अयोध्या का ही रहने वाला हूँ, वहीं पैदा हुआ हूँ, 64 साल उम्र हो गई है। अयोध्या को 64 साल से देख रहा हूँ, अयोध्या को जिया हूँ, वही की मिट्टी में पैदा हुआ हूँ। माफ कीजिए, अभी तो कह रहा हूँ मैं। नहीं, मैं आपके आप उनको टोकिए मत, उनको पॉइंट रखने दीजिए। आज का जो विषय है हम उस पर बेहतर यह है, तमन्ना जी ने पूछा था कि क्या इसका उत्तर प्रदेश इलेक्शन से सीधा संबंध है। दूसरा इन्होंने पॉइंट उठाया है कि सेमिनार वो होते हैं जिसमें अपोजिट व्यू रखने वाले या डिफरेंट जो भी लोग हैं उन सबका समावेश होता है, डिफरेंट चाहे जो भी रखते हैं। स्वामी जी का साफ साफ कहना था कि जो मंदिर बनाने के पक्ष में है उन्हीं लोगों को हमने एकत्रित किया है। ये बाइट मैंने भी सुनी है। अब अगर स्वामी जी गलत कह रहे हैं और आप कुछ और कह रहे हैं तो अलग बात है। मेरा सिंपल एक कहना था, मैं सुबह भी इसमें था कि मंदिर बनाना मकसद नहीं है। मंदिर बनाने के लिए एक तो 2016 और 17 का इंतजार नहीं करना चाहिए था। मैं एक सीधी बात कह रहा हूं कि अप्रैल महीने 2014 में मैनिफेस्टो बनाने का काम मुरली मनोहर जोशी को सौंपा गया था। उन्होंने जो मैनिफेस्टो बनाया था उसको आदरणीय मोदी जी ने संशोधित किया, खारिज किया, और जो बीजेपी का मैनिफेस्टो बन के आया उसमें राम मंदिर पर एक लाइन है, वो है कि संविधान के तहत इसका हल ढूंढा जाएगा। और लेकिन दुर्भाग्य से 19 महीनों से इस देश में बीजेपी और राइट विंग जिन मुद्दों के चलते सुर्खियों में है वे बीजेपी के मैनिफेस्टो में कहीं नहीं थे। लेकिन अब मुझे यह लग रहा था कि शायद मोदी जी रियलाइज कर रहे हैं कि देखो, इस तरह से जब तक आप मुख्य धारा से नहीं जुड़ोगे, जब तक ये संदेश नहीं जाएगा कि हम वाकई 125 करोड़ देशवासियों का हम ख्याल करते हैं, मुझे लग रहा था। लेकिन आज संबित पात्रा जी की बात सुन करके मैं निराश हुआ हूं। और बिहार में गाय के गले से उसकी पूंछ पकड़ने तक सब कुछ करके आपने देख लिया, नतीजा क्या रहा। और अगर अभी भी भ्रम आता है कि जो पहले का मैनिफेस्टो था उसी से वोट मिलेगा, तो मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मैं देखता हूं क्या होगा। मुझे लगा कि देखिए, राम मंदिर हर आदमी चाहता है मंदिर बने, लेकिन इस देश को आग के हवाले करके मंदिर बने ये कोई नहीं चाहता। माफ कीजिएगा। और आप लोग जान रहे थे आज सेमिनार का उद्देश्य नहीं था। सेमिनार होता है प्रेक्षागृहों में, सेमिनार यहाँ साइंस कांग्रेस होती है, कितनी शांति से गुजर जाती है। अगर एकेडमिक डिस्कशन होना है तो उसके लिए सड़क पर हल्ला नहीं किया जाता है। और जिस तरह से किया गया सेमिनार में अलग अलग व्यूज तो होंगे। अगर आप एकेडमिशियंस को बुला रहे हैं तो अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यूज होंगे, क्योंकि वहां जो स्टूडेंट्स जाकर सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं वो अलग बातें सुनेंगे, तभी जाकर उसको एक सही मायने में शायद आप सेमिनार कह सकते हैं। लेकिन दो पैनलिस्ट ने अभी तक अपनी राय नहीं रखी है इस मुद्दे पर, उनके पास मैं जाना चाहती हूं। पहले संदीप महापात्रा जी, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये आ रहा है कि पूरे राम मंदिर के इशू को गरमाया जा रहा है साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के चुनावों को देखकर, और वहां पर भी इस पर एक्टिविटी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के खुद नेता कुछ अलग बातें करते हैं, फिर कुछ अलग बातें करते हैं, उनकी खुद की वहां पर क्लैरिटी नहीं बन रही कि उनका क्या स्टैंड है। लेकिन आपको इस वक्त इसमें पॉलिटिक्स नजर आती है या नहीं? एकदम नहीं तमन्ना जी। देखिए, श्री राम मंदिर जी का जो जन्मभूमि है, वहां पे जो मंदिर का भव्य निर्माण की बात है, आज की बात नहीं है, काफी सदियों से चला आ रहा है। 1528 में जब वहां पे मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया, उस समय से लेकर आज तक 400 साल से ज्यादा का इतिहास रहा है। और बार बार इसको राजनीति से जोड़ के देखना, मैं कहूंगा उन लोगों के लिए ठीक हो सकता है जिनको सब चीज में राजनीति होती है और नजर आती है। और भारतवर्ष एक ऐसा देश है कि हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। आज अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, कल को बंगाल में होने वाले हैं, जिला परिषदों के चुनाव, तो भारतवर्ष में चुनाव कहीं ना कहीं किसी महीने में चलता रहता है, वर्ष भर का प्रक्रिया। तो उसको चुनाव के साथ जोड़ के देखना सरासर गलत है। मैं आपके मुख्य प्रश्न पे आऊंगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में इस तरह के सेमिनार होना चाहिए या नहीं। क्या हम भारत में एक ऐसा शिक्षा व्यवस्था लेके आना चाहते हैं? मैं जेएनयू से हूं, वहां पे भी इस तरह का था कि हम अगर संघ के किसी प्रतिनिधि को बुलाएंगे तो वहां पे विरोध होता था। अब मुझे ध्यान है कि 2001 में जब माननीय सिंघल जी को हमने बुलाया था, वहां पे जो लेफ्टिस्ट थे उनको घुसने नहीं दिया था, और आज वो चाहते हैं कि वो डीयू में भी हो।
क्या हम इस तरह की एक शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा प्रणाली इस देश में लाना चाहते हैं जहां पे कि बाबा रामदेव, कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा तमन्ना जी, बाबा रामदेव जी को जेएनयू में घुसने इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वहां के जो छात्र संघ थे, तथाकथित लेफ्टिस्ट जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सो कॉल्ड बिलीव करते हैं, उनका कहना था कि बाबा रामदेव के वो स्तर नहीं है कि वो जेएनयू में आए। वो कौन होते ये तय करने वाले? तो कहीं ना कहीं अगर हम ये डिबेट का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर फिर ये एक्सटेंड होता है कि एफटीआई में क्या हो रहा है, ये एक्सटेंड होता है कि सेंसर बोर्ड में क्या हो रहा है, फिर ये आरोप लगता है डिबेट होना चाहिए कि हर चीज में सरकार अपने से अग्री करने वालों माहौल बिगाड़ना और चुनाव में फायदा ऐसे पोजीशंस में। लेकिन मौलाना दहलवी नावेद सिद्दीकी साहब को मैं बताना चाहूंगा, मौलाना दहलवी एमएलसी ने कहा है कि राम जन्मभूमि में श्री राम मंदिर का अगर निर्माण होगा तो 10 लाख रुपए देंगे। आप उससे सहमत है क्या? बुक्कल नवाज ने कहा, अब क्यों कहा मैं बता रहा हूँ, सहमत है आपके पास आती हूँ उस पर, लेकिन मौलाना दहलवी की बात मैं सब पार्टिसिपेंट की कॉमेंट तो ले लूँ, फिर आपके पास आती हूँ। मौलाना दहलवी जी, मेरा आपसे सवाल है, पढ़े लिखे लोग बैठे कि क्या जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तमन्ना जी नहीं एक लाइन नहीं, प्लीज नावेद जी पहले उनको बोलने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगी, क्योंकि बुक्कल नवाब पर भी मेरा सवाल है। अरे इन्होंने मुझसे सवाल किया तमन्ना जी कि बुक्कल नवाब ने क्या कहा है, तो मैं बुक्कल नवाब साहब की बात कहीं नहीं जा रहा, आई विल कम टू यू, लेकिन बस मौलाना दहलवी का पहला मैं एक व्यू तो ले लूं। जी मौलाना दहलवी जी। देखिए, मैंने बड़े धैर्य से सबको उनको 22 मिनट सुना है और मुझको उम्मीद है कि मुझको ये 1 मिनट बड़े धैर्य से सुन लेंगे। तमन्ना, किसी भी काम के अंदर, क्या धर्म हो या समाज या हमारा व्यक्तित्व हो, उसमें सबसे अहम तरीन चीज होती है क्रेडिबिलिटी, यानी आपकी विश्वसनीयता, और दूसरी होती है आपकी निष्ठा। जिस व्यक्ति ने इस सेमिनार को करा है या कर रहे हैं, खुदा उनको लंबी उम्र दे, मगर वो कितने ज्यादा क्रेडिबल हैं। कभी उनका सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर चर्चा करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर केजीबी काम करती है, सीआईए, कभी नेशनल हेराल्ड को लेकर पहुंच जाते हैं, यहां तक अभी उन्होंने कह दिया कीर्ति आजाद का जवाब मैं लिखूंगा। इसलिए इस सेमिनार को मैं कोई अहमियत नहीं देना चाहता। उनकी बात सुनिए नहीं, सुन लीजिए, मैं बोला नहीं था बीच में। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपसे ज्यादा बोल सकता हूँ। अब मैं आप सुनिए पात्रा साहब, सुनिए, धैर्य के साथ सुनिए। और दूसरी चीज होती है निष्ठा, दूसरी चीज होती है निष्ठा। निष्ठा की बात यह है कि भगवान राम के अंदर जो भी भारत में रहता है, सभी उनका अदब व सम्मान करते हैं। लेकिन जब मैं समझता हूं गोस्वामी तुलसीदास से ज्यादा कोई महाभक्त उनका नहीं हो सकता। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि वही व्यक्ति राम को पाएगा जो निर्मल मन से जाए, छल कपट करके राम को कोई नहीं पा सकता। इनकी निष्ठा ये है जो राम भक्ति के नाम पर संसद तक पहुंचे, सरकारें बनाई। उनकी निष्ठा की सूरत हाल तो ये कि साक्षी महाराज को जब लगा तो ये जो नवेद सिद्दीकी साहब यहाँ प्रवचन दे रहे हैं, वो साक्षी महाराज भी इनके साथ चले गए थे। वो कल्याण सिंह जो आज गवर्नर बने हुए हैं, वो भी मुलायम सिंह यादव के साथ चुनाव लड़ चुके थे। मौलाना दहलवी जी, आपकी बात हम सुनेंगे, आपके थे राम, आप सिद्दीकी साहब से बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक ब्रेक लेके हम लौटते हैं। राम के नाम पर फिर से राजनीति हो रही है और इसी पर हम गरम बहस कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर। अब इस बहस में अब तक हमें ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिली है, उसमें से एक है कि सुब्रमण्यम स्वामी बिल्कुल राजनीतिक नहीं है। दूसरी बात हमको सुनने को मिली है कि उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है इस राम मंदिर के इशू को जो गरमाने की कोशिश करे उस प्रयास को। अब हम जाते हैं नावेद सिद्दीकी साहब के पास। मेरा आपसे सवाल था कि आपके एक नेता ओमपाल सिंह नेहरा ने कहा कि राम मंदिर बनना चाहिए और उन्होंने सबसे अपील की, उन पर आपने कार्रवाई की। फिर आपके एक नेता बुक्कल नवाब ने कहा है कि वो एक सोने का मुकुट दे देंगे, 10 लाख रुपए दे देंगे अगर राम मंदिर बनता है। तो उन पर क्या आप एक्शन लेंगे, नहीं लेंगे, क्या प्लान है आपका और लाइन क्या है पार्टी का? देखिए, बुक्कल साहब ने जो ये कहा है वो एक तंजिया मामले में कहा है, इसलिए क्योंकि उन्हें मालूम है, उन्होंने इसलिए कहा कि मामला कोर्ट में है, सब जुडिस है, तो कोर्ट से बढ़ के कोई नहीं है। हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, समाजवादी पार्टी के हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, फॉलो करने नहीं, इसको सपोर्ट करते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन फैसले के 1 मिनट खामोश रहिए, आप खामोश रहिए। ये इनकी तारीफ मैं देख नहीं पा रहा हूँ, माफ कीजिएगा, बीच में आप ना बोले। नहीं, मैं विनोद बंसल बोल रहा हूँ, प्रवक्ता विष्णु परिषद। मैं ये जानना चाहता हूँ बुक्कल नवाब जी की बात से आप सहमत है नहीं है? तमन्ना जी,
वो वही उसी का जवाब दे रहे हैं, उसी का जवाब कहा है कि आप कोर्ट के फैसले के बिना कैसे बना लेंगे। अच्छा, ओमपाल सिंह नेहरा क्या कह रहे थे? ओमपाल सिंह नेहरा क्या कह रहे थे? देखिए, वो एक पार्टी का स्टैंड है, उनके लिए एक्शन लिया गया, जिसने जो कहा ऐसा, तो जो कानून के दायरे में हम फैसले का इंतजार कर रहे हैं। आदरणीय हमारे मुख्य प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री माननीय शिवपाल यादव जी ने कल ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि न हम ईंट उठाने देंगे, न हम ईंट लगाने देंगे जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाएगा। हम तो गोली चलाएंगे, राम भक्तों को मारते जाएंगे, ये कहा है। विनोद बंसल जी थोड़ा धैर्य, प्लीज विनोद बंसल जी थोड़ा आप धैर्य रखें, यहाँ ऐसे भड़काऊ बातें मत कीजिए। बंसल साहब जो हैं ये लोग हैं, बंसल जैसे कैरेक्टर्स इन्होंने किया है, बंसल साहब जैसे कैरेक्टर्स माहौल खराब करते हैं, ये देश का माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं। नहीं, माहौल तो आप खराब करते हैं। चाहता हूँ बंसल साहब से, तमन्ना मैं बंसल साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ओके, मौलाना दलवी जी। तमन्ना मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ बंसल साहब का सम्मान के साथ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, मुलायम सिंह यादव ने जो करा इसका जवाब नवेश सिद्दीकी देंगे। मैं पूछ रहा हूं, देखिए मैंने जिस राम को बचपन में देखा था, उस राम को मैंने दरबार में देखा था, जिनके दाएं तरफ जानकी होती थी, बाएं तरफ लक्ष्मण होते थे, पैरों में उनके हनुमान होते थे। मगर आपने उस राम का क्या हाल करा? उनके हाथ में बाण देकर शत्रु की तरह हमारे सामने पेश कर दिया। फिर आप निष्ठा की बात करते हैं। अरे कल्याण सिंह जिन्होंने राम को शत्रु कहने वाला रावड़ी हो सकता है, गलती हो गई। नहीं मौलाना साहब, राम को शत्रु कहने वाला रावड़ी हो सकता है, बन गए। राम का दुनिया में कोई शत्रु नहीं बन पाया। राम मंदिर में, राम के अंदर जो धर्म उन्होंने लिया था, राम को छल रहे हो, राम भक्तों को छल रहे हो। एक मिनट, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक मैं लूंगी और मैं जवाब देता हूँ। नहीं, मैं एक बार इनका जवाब दे देता हूँ। इन्होंने देखिए ये हाँ, मैं बस 10 सेकंड में ये कहना चाहता हूँ। देखिए मैं जानता हूँ कि ये दहलवी साहब राम भक्त हैं और उन्होंने कई बार कहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए अगर चाहते हैं तो निश्चित रूप से इन सब सारी सरकारों को, इनको कहें राजनीतिक दलों को कि भाई ये राम मंदिर की बात है, संसदीय ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सबकी इतने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। दहलवी साहब जब इसमें राजनीति मिक्स हो जाती है तो एक डेंजरस ट्रेंड है या नहीं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और लौटेंगे, चर्चा पर जाएगा नहीं। छोटा सा ब्रेक। ये कानून के फैसले राम मंदिर के मुद्दे को लेकर राजनीति दिख रही है और कम्पिटिटिव पॉलिटिक्स दिख रही है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक सेमिनार हुआ है और उस पर काफी बवाल मचा है। अब उस मुद्दे पर लौटते हैं। राशिद अल्वी साहब, मूल मुद्दा ये है कि राम मंदिर एक इशू बनने वाला है यूपी के चुनाव के पहले, और इस पर आपकी पार्टी की क्या स्टैंड है, ये अभी तक साफ नहीं समझ में आ रहा है। अरे मुझे ताज्जुब है कि आपकी समझ में नहीं आ रहा। हमारा स्टैंड है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो पूरे देश को मानना चाहिए, सरकार को भी मानना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो कि बजरंग दल हो, ये सारे के सारे बातें तो राम मंदिर और राम की करते हैं। ताज्जुब होगा, नरेंद्र मोदी जी आज तक एक बार फैजाबाद मंदिर के अंदर नहीं गए। सुब्रमण्यम स्वामी कभी गए हैं कि नहीं गए, मुझे लगता है वो भी एक बार नहीं गए। और मंदिर की बात करेंगे। और यहाँ पे मैं एक बात बड़ी आपको अजीब बता दूं। नहीं, यही बात मुझे अजीब लगती है हिंदू परिषद राशिद अल्वी साहब। एक मिनट आप इसमें जब कहते हैं कि उनके नेता नहीं गए हैं, तो ये कम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का जो मैं पॉइंट रख रही हूँ। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव पास आते आते स्वर उस तरह के हो रहे हैं कि हम सब दिखा रहे हैं कि सबसे बड़े राम भक्त कौन है। रामकृपाल जी, ये ट्रेंड को आप नोटिस कर रहे हैं? मेरी बात सुनेंगी आप? तमन्ना जी, कैन आई स्पीक? एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। राशिद अल्वी जी, आप बात पूरी कीजिए। मेरा कहना ये है, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जी। विश्व हिंदू परिषद के जो सबसे बड़े नेता तमन्ना जी, मुझे लगता है बीजेपी की मेरे ख्याल से इस डिबेट में है नहीं। इसके ठीक बाद आपके पास ही आ रही हूँ। पार्लियामेंट के चुनाव में आवश्यकता नहीं, पार्लियामेंट के चुनाव आप देख लीजिए। पार्लियामेंट के चुनाव में
एक सीडी तमाम चैनल्स के पास है तो अच्छा लगता है। और उस सीडी के अंदर सिंघल साहब जब मीटिंग में बैठे थे विश्व हिंदू परिषद की, तो उन्होंने कहा, और जब ये मूवमेंट नहीं चला था जी, उसकी सीडी मेरे पास भी है। सिंघल साहब ने कहा कि ये मूवमेंट तभी चल सकता है जब 10, 15, 20 हिंदू नौजवानों की हम बलि दे देंगे। अगर बलि देंगे तो ये मंदिर का मूवमेंट ही नहीं चलेगा। इतना इनको हिंदू धर्म से प्यार है, हिंदुओं से प्यार है, मंदिर से प्यार है। ये बात ये है कि विनोद बंसल जी, ये राम मंदिर का मुद्दा चला लें, किसी और को बोलने का कुछ मौका नहीं होने वाला है। लेकिन संबित पात्रा जी, अब आप बताइए, आपने सबकी बातें सुनी, पॉलिटिक्स तो नजर आ रही है जी। मैं बताता हूं, देखिए पहले तो मैं विनम्रता से कहूंगा, गुणशील कृपा परमायतनम, ऐसा कृष्ण के लिए कहा गया, ऐसा राम के लिए कहा गया है। कृपया करके हमें शांति से डिस्कशन करना चाहिए, ऐसे मारपीट क्यों है? जिस राम के विषय में उनके गुण को देखिए, उनकी शीलता को देखिए, ऐसे में हम लोग चिल्लाएं अच्छा नहीं लगेगा। वैमनस्य हम लोग सब थूक दे। देखिए 3 चीज मैं बता दूं। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है कि जो भी हम करेंगे संवैधानिक तरीके से करेंगे। संविधान को कभी भी हम कूद कर, संविधान को दरकिनार कर ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो देश के लिए हितकर नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने इससे उलट किसी प्रकार का बयान दिया होगा। दूसरी बात मैं बताता हूं, आज सेमिनार को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। ये एक लोकतांत्रिक देश है। आपके नेता तारीख बता रहे हैं, आप कह रहे हैं बयान नहीं दिया है। थोड़ा बात सुन लीजिए, शांत हो जाइए। मैंने कहा ना, शीलता रखिए, गंभीरता रखिए, ऐसे बचपना मत दिखाइए। जनाब आप कह रहे हैं कि बयान नहीं दिया, लेकिन वो तो तारीख बता रहे हैं। शांत दिसंबर 16 को बना देंगे। राम देखिए, राम से सीखिए, कुछ राम से सीखिए। राम पॉइंट पे आइए जी, प्लीज पॉइंट पे आइए जी। नंबर टू सेमिनार के बारे में डिस्कशन हो रहा है। देखिए यही वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है जिसमें एक सेमिनार हुआ था, जहां पे अरुंधति राय, शब्बीर शाह, गिलानी, ये लोग कह रहे थे कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। इन लोगों ने खुलेआम से कहा कि हिंदुस्तान की आर्मी सबसे निकृष्ट आर्मी है पूरे विश्व की। ये सब ऑन रिकॉर्ड है, ये न्यूज में भी चला था। मगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये सेमिनार हुआ। हिंदुस्तान के एक टेरिटरी को हिंदुस्तान से अलग करने की बात तो हो सकती है, मगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान के तासीर राम के विषय में कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर 2 बात नहीं हो सकती है। यह मेरे दिल को चोट पहुंचाने वाली बात है। तमन्ना, डबल स्टैंडर्ड है राशिद अलवी साहब, डबल स्टैंडर्ड है। ये यूनिवर्सिटी में सेमिनार पर आपका जवाब दीजिए। डबल स्टैंडर्ड है, एक यूनिवर्सिटी में किसी भी बात पे बात हो सकती है, ये कहना संबित पात्रा का, ये टॉपिक क्यों नहीं? देखिए मैं एक बात कहूंगा, यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इसलिए होते हैं कि वहां पे तालीम दी जाए, शिक्षा दी जाए, वहां पे कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे बहस हो, और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग वहां पहुंच बहस नहीं हो रही, ना बहस हो रही, ना कोई कंट्रोवर्शियल इत्तेफाक नहीं करता। तमन्ना, मैं अलवी साहब से इत्तेफाक नहीं करता। सबकी बात सुनेंगे, नहीं एक एक करके सबकी बात सुनेंगे। ऐसे बात नहीं हो सकती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बात नहीं हो सकती है। कम से कम मैं बात नहीं कर सकता। नहीं आप सही कह रहे हैं राशिद अलवी साहब, कम से कम मैं ऐसे बात नहीं कर सकता। तो एक काम करते हैं, सब अपनी पॉइंट प्लीज रखिए, संक्षेप में रखिए, और दूसरे की बात सुनकर फिर आप बताइए कि जब आपको बात कर रहा है सबको मौका मिलेगा। राशिद अलवी जी प्लीज आपकी बात पूरी कीजिए। देखिए मैं कहूंगा कि थोड़ा सा सब्र रखिए, अपनी बात तभी तो कहिए जब दूसरे की सुन लेंगे। और मैं आपसे भी कहूंगा, ऐसे लोगों को बुलाइए डिस्कशन में जो डिस्कशन के तरीके जानते हो। सिर्फ शोर मचाना, गुल मचाना, क्या यही डिस्कशन है? क्या देखने वाले लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे? नहीं, अपने आर्गूमेंट दीजिए। राशिद अलवी साहब, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, मत करिए, आप बताइए, आप अपना पॉइंट रखिए ना। हाँ, ये आप देखिए, आप सबको लेक्चर कर रहे हैं कि वो कैसे बोले, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर बहुत हमारी शैली है, मैं इनकी बात को सिर्फ आधा मिनट दीजिए मेरे को, मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। बिल्कुल ठीक है, 10 सेकंड दूंगी, 10 सेकंड बिल्कुल। मैं कहता हूँ मोदी जी ने अगर राम मंदिर के दर्शन नहीं किए होंगे, हो सकता है, मैं मानता हूँ 1989 में अपने चुनाव प्रचार का प्रारंभ राजीव गांधी जी ने अयोध्या से किया था, और मैं चाहता हूं कि उनकी अपनी जो बहू है वो कम से कम उनकी बात को आगे बढ़ाए और राम मंदिर निर्माण के लिए संकल्प ले। उन्होंने राम राज्य का संकल्प किया था अयोध्या में। आखिरकार राम मंदिर के लिए इनको आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्या?
ओके, एक मिनट पॉइंट हम कर रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये सेमिनार होना चाहिए या नहीं। 2 पॉइंट हमने सुने, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, जाएगा नहीं। आखिरी चरण है इस डिबेट का और मैं अपने सारे पैनलिस्ट से गुजारिश करूंगी संक्षेप में बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे ताकि एक अच्छी बहस हो पाए और हमारे दर्शकों को आपकी बात समझ में आ पाए। राशिद अलवी पॉइंट रख रहे थे कि एक यूनिवर्सिटी में ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं होने चाहिए। महापात्रा जी, आपका जवाब इस पर। संदीप महापात्रा, क्या हो सकती है कि राशिद अलवी जैसे कांग्रेस के बड़े नेता जो भारतवर्ष के आस्थे के प्रतीक है, रामचंद्र जी, उनको कहते हैं, उनके बारे में अगर कोई डिस्कशन करता है तो उसको कहा जाता है कंट्रोवर्शियल टॉपिक। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकता है तमन्ना जी कि आज हम यहां बैठ के तय करें कि दिल्ली विश्वविद्यालय या फिर कोई भी शैक्षणिक संस्थान में किस तरह के डिबेट डिस्कशन हो। जो डिबेट हो रहा है वहां पे कि राम जन्मभूमि इमर्जिंग ट्रेंड्स, इसके ऊपर वहां पे डिस्कशन हो रहा है। क्या ये गलत है? जहां तक बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा है, मुद्दा जरूर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिस्ट्रेंट ऑर्डर पास नहीं किया है कि इस बारे में डिस्कशन भी नहीं कर सकते हम। ओके, आपका काउंटर। नावेद सिद्दीकी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका काउंटर इसको। देखिए, जब मामला देखिए सब जुडिस होता है, कोर्ट में है, तो उसके ऊपर कोई टिप्पणी करना, कुछ उसके बारे में बोलना वो ठीक उचित नहीं। नावेद जी, तो अगर से कोई आदेश नहीं है, रिस्ट्रेंट ऑर्डर नहीं है। अरे यहाँ पे तो ये होता है कि भाई दिन भर कोर्ट में बहस करके आता है और वही एडवोकेट रात में टीवी चैनल पर डिस्कस करते हैं। बोलेंगे ये डील हुई है। सुनिए तो जी सिद्दीकी जी, देखिए ऐसा है, ये अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं। और तमन्ना जी, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अभी तौर तरीके जो हम लोगों को समझाए जा रहे थे बात करने के, राजनीति में आने से पहले 14 साल मैं रेडियो पे रहा हूं। रेडियो मिर्ची का मैं प्रोग्रामिंग हेड, एंकर, होस्ट काफी कुछ रह चुका हूं, तो मुझे बहुत तौर तरीके आते हैं और ये सारी चीजें बोलने की बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं ये कहना, सुन लीजिए, मामला सब जुडिस जब होता है, मामला सब जुडिस होता है, उसके ऊपर हम लोग कोई टिप्पणी कभी नहीं करते थे। लेकिन क्या इसका मतलब है कि सेमिनार नहीं हो डिबेट में आए क्यों? सिद्दीकी जी, अगर ये आपका कहना है तो डिबेट में नहीं आना चाहिए था आपको। अब डिबेट में क्यों आए आप? अगर सब जुडिस मामले की आप अगर यहाँ गुहार लगा रहे हैं तो डिबेट में नहीं आए। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डिबेट में ही क्यों आए? आप मेरे व्यूअर्स पर थोड़ा तो तरस खाइए, उनके बारे में सोचिए, उनके कान दर्द करेंगे। तमन्ना, मौलाना दहलवी जी। तमन्ना, मैं संक्षेप में सिर्फ 2 पॉइंट कहना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मैं महापात्रा साहब को ये बता दूं कि मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पढ़ा और मैंने राम को और जैनिज्म और बुद्धिज्म को मैंने जो है वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पढ़ा और जामिया में अभी पिछले दिनों रामायण के 12 अरबी और फारसी तर्जुमों के ऊपर पूरा सेमिनार हुआ है। अरुंधति राय हो, शब्बीर शाह हो या सुब्रमण्यम स्वामी हो, राम पे चर्चा कीजिए। मैं संबित पात्रा से एक बात पूछना चाहता हूं, वो कितना लीगल की बात। मैं कहता हूं अगर मैं कल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर, वो खुद भी वकील हैं और दूसरे वकील, मैं कहता हूं कि खाली अयोध्या की लीगल केस में मैं एक सेमिनार करूं तो यकीनी तौर से कहा जाएगा कट्टरपंथ की बात आ रही है। मैं इसके आगे एक बात कहता हूं, आखिर में अगर राम के साथ जो फैसला आएगा वो आएगा, लेकिन सुनिए, अगर राम से प्यार है तो ये नवेद सिद्दीकी साहब से भी कहिए, पात्रा साहब से भी कहिए, अरे सरजू के बारे में कुछ कर लो, फैजाबाद से अयोध्या तक के रोड के बारे में कुछ काम कर लो, वहां रहने के लिए आश्रम कुछ काम कर लो। कुछ नहीं करते, राम याद आते हैं सिर्फ वोट के लिए। समित, आपका काउंटर। मैं जवाब देता हूं। पहले तो दहलवी साहब को मैं उत्तर दूं। उन्होंने कहा था कि देखो, संघ ने और विश्व हिंदू परिषद ने राम को जानकी और लक्ष्मण से दूर करके शत्रु का रूप दे दिया। उनके हाथ में धनुष तीर। नहीं, मैंने संघ का नाम नहीं लिया, मैंने संघ का नाम नहीं लिया। चलिए, आप बीजेपी बैठे हुए हैं, जरा ध्यान रखिएगा। किसी को भी बोला, किसी को भी बोले आपने, आप चाहे बीजेपी को बोले, चाहे आप विश्व हिंदू परिषद को बोले, देखिए राम कभी शत्रु नहीं हो सकते। राम शत्रु केवल अन्याय के हैं, राम हम सबके मित्र हैं और मित्र के बारे में विमर्श करने में डर काहे का है। और आप देखिए, भय बिनु प्रीत ना होई, ये राम ने कहा है कि प्रीत में भी भय होना चाहिए। क्या मैं अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं, और हमें कोई भय नहीं है। भाजपा के प्रवक्ता के नाते मैं कहता हूं, हमें भय इसलिए नहीं है क्योंकि हम प्रीत कर रहे हैं राम से, हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं। हमने कहा संविधान के दायरे में रहकर। संबित पात्रा जी, अगर हम एक बार सेमिनार करें तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा। सुंदरता देखिए, राम कृपाल जी को एक सेकंड मैं कंप्लीट कर लूं। राम कृपाल जी को मैं बहुत मानता हूं, आदर करता हूं। नाम भी देखिए, राम कृपाल कितना सुंदर नाम है। सर, आप सही कह रहे हैं
2014 का मुख्य बिंदु डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट ही है, उससे कोई दूसरा बिंदु नहीं है। मगर राम मंदिर का इशू जन जन का इशू है, जन जन का वही जो 18 महीने में आपने डेवलपमेंट किया, भागना क्यों है? ओके, रामकृपाल जी, एक मिनट। अभी दलवी साहब ने कहा कि संविधान की बात हम मानेंगे। आपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि संविधान के तहत ये सब किया जाएगा, तो डिस्कशन से कोई वो इतराज नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर किसी भी डिस्कशन को एक आंदोलन का रूप दिया जाए तो आंदोलन किसके खिलाफ होगा? केंद्र में आप सत्ता में बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि मैटर इज सब जुडिस, अदालत जो फैसला करेगी मानेंगे। बहुत अच्छा यूपीए भी यही कह रही है, एनडीए भी यही कह रही है, तो ये सब नौटंकी हो किस लिए रही है? स्वामी जी किस आधार पर कह रहे हैं कि 2016 तक मंत्री बन जाएगा? क्या स्वामी जी इस देश से सुप्रीम कोर्ट को खारिज कर देंगे? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसी बातें आप कर रहे हैं। संबित जी बड़े विनम्र आदमी, मैं भी उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन संबित जी क्या कह रहे हैं कि स्वामी जी बीजेपी में नहीं है। इतना बड़ा बार संबित पात्रा जी, आप तो सुब्रमण्यम स्वामी, अच्छा हम माने सुब्रमण्यम स्वामी अपनी ही हेडलाइन की खोज पर लगे हैं, लेकिन आप उनको बियॉन्ड पॉइंट डिजोन नहीं कर सकते। इनको भी लगता है कि पार्टी को खतरा हो रहा है। मैं उत्तर दे देता हूं। देखिए, इनके नेता कुछ भी बयान देते हैं, ये कहते हैं ये पार्टी का स्टैंड नहीं है। प्रेसिडेंट चेयरमैन सुब्रमण्यम स्वामी है, उन्होंने क्या कुछ गलत कर दिया सेमिनार करके? अगर सेमिनार होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन सेमिनार के स्टेज मुझे लगता है सेमिनार क्यों नहीं होना चाहिए? कीर्ति आजाद का जवाब भी वही लिख रहे हैं। हिंदुस्तान को कश्मीर से कैसे अलग करना है, डीयू में इसका सेमिनार हो सकता है। पॉलिटिकल लीगैलिटीज ऑफ राम टेम्पल बनाने की बात मैं सेमिनार करता हूं लीगल एस्पेक्ट ऑफ अयोध्या, तो क्या आप उसमें आएंगे? ये नहीं कहा कि कानून तोड़ के मंदिर बनाना है। एक मिनट तमन्ना जी, ये बताइए संबित पात्रा जी, नेशनल चैनल पे नेशनल स्पोक्स पर्सन, क्या मैं वहाँ पे सेमिनार कर सकता हूँ? कोई ऑब्जेक्शन मैं करने को तैयार हूँ। नवेश आपको परमिशन देंगे? नहीं, क्या ये मामला इतना सिंपल है जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अब लोग कह रहे हैं कि हमने रेंट किया हॉल और जो सेमिनार हुआ वो हुआ, या ये पॉलिटिकल इशू है? क्या ये इंटॉलरेंस का इशू है या फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव का इशू? ये कुछ बड़े सवाल है जो उठे हैं हमारे डिबेट में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ इस बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात करने के लिए। ये एक इशू है जो बार बार उठता रहेगा, बस हमारी उम्मीद है कि सब लोग इस पर सोच समझकर सूझबूझकर बातें करें। बहुत बहुत शुक्रिया आवाज अड्डा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।